राम रहीम परोल पर बाहर आया है। जब तक राम रहीम बाहर रहे उसे आज़ादी पर्व के रूप में मनाया जाए और देश में जगह जगह भंडारे का आयोजन हो, ताकि जो कुछ भी बचा है हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कहें क्या। अखबार में विद्वान किसी हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर युवाओं के सपने बिखरे नजर आते हैं। उन सपनों का कोई माई बाप नहीं। भारत की जवानी को होम डिलीवरी के सस्ते काम ने बचा लिया, वरना उसके लिए कोई काम था नहीं। इस तेज धूप में होम डिलीवरी करने वाले युवाओं को देखिएगा, आपको भारत की राजनीति में हिंदू एकता का चेहरा जरूर दिखना चाहिए। युवाओं के पास कॉकरोच बनने के अलावा रास्ता नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही समझा जाने लगा है। राम रहीम को भी पता है कि सभी युवा कॉकरोच नहीं बन गए, कुछ उनके चेले भी बने हैं और बनते रहेंगे। जो चेले बने हैं उनकी संख्या कॉकरोच बनने वाले युवाओं से ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए बेफिक्र किसी प्रधानमंत्री की तरह उसका काफिला चला जा रहा था। राम रहीम की कहानी एक व्यक्ति के पूरे सिस्टम को झुका देने की कहानी है। ताइवान भी भारत के मुकाबले छोटा देश है, लेकिन ग्लोबल मार्केट कैप की रैंकिंग में भारत को पीछे कर देता है। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग और भारत दुनिया के 5 सबसे बड़े बाजार माने जाते हैं, लेकिन ताइवान ने भारत की जगह ले ली। भारत 5वें से 6ठे स्थान पर आ गया। जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर आ गया। एशिया के 3 बड़े बाजार में भी भारत का स्थान नहीं, तो भारत अब दुनिया के टॉप 5 मार्केट में नहीं है, एशिया के टॉप 3 मार्केट में नहीं है। कई लोग आबादी के आधार पर कह रहे हैं कि ताइवान की आबादी दिल्ली के बराबर है, फिर भी उसका मार्केट कैप पूरे भारत से बड़ा है। हांगकांग की आबादी तो 75 लाख ही बताई जाती है, उसका मार्केट तो ताइवान और भारत से भी बड़ा है, इसलिए आबादी का कोई रोल नहीं। नॉर्वे की आबादी 58 लाख के करीब बताई जाती है, मगर उसके एक पेंशन फंड का आकार $2 ट्रिलियन से अधिक का है। भारत की जीडीपी के आकार का आधा, उसके आधे के बराबर नॉर्वे का पेंशन फंड है। एक पेंशन फंड से नॉर्वे इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है। उसी तरह ताइवान भी एक कंपनी के दम पर काफी आगे निकल गया है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC का नाम आपने सुना होगा। यह दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है।